क्या आप जानते हैं दोस्तों कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमें उसका फल प्राप्त नहीं होता। क्या कर सकते हैं हम? हमारी ही गलती के कारण हमारे पितृदेव, हमारे कुलदेवी, हमारे प्रभु जिनकी हम पूजा अर्चना करते हैं उनको हम अपने से दूर कर देते हैं। पूजा तो हम करते ही हैं पर पूजा का फल हमें नहीं मिल पाता। हम ऐसी क्या क्या गलतियां करते हैं कि हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। आज मैं आपको यही बताने आई हूँ कि हम ऐसी गलतियां ना करें कि हमारी कुल देवी, हमारे पितृ, हमारे पूर्वज, हमारे इष्ट देव हमसे नाराज़ हो जाए। हमें वो गलती नहीं करनी। चलिए, उससे वीडियो शुरू करने से पहले मैं खुशी सागर आपके सामने उपस्थित हूँ। आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, नई वीडियो लेकर आई हूँ। और मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आपकी लाइक मेरी मेहनत, ठीक है। चलिए अब वीडियो का हम शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले हम सुबह उठते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि हमें सुबह उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में ही झाड़ू लगा देनी चाहिए। आजकल का माहौल है, आजकल कलयुग चल रहा है तो इसमें कोई जल्दी नहीं उठता है। 50% लोग उठते हैं, 50% लोग नहीं उठते हैं जल्दी। जिन्हें प्रभु से कुछ चाहिए, जो प्रभु में लीन हो गया, वो से अपने आप ब्रह्म मुहूर्त में उसकी आँख खुलेगी और वो उठेगा और वो पूजा भी करता है, ठीक है। जैसे कि मैं भी सुबह जल्दी उठती हूँ। घर में सबसे पहले उठ के घर में हमें झाड़ू लगानी है। चाहे आपके काम वाली आती है या नहीं आती है, उससे कोई मैटर नहीं करता। आप उठे हैं, आपको झाड़ू लगानी है। ये घर आपका है, आपके काम वाली का नहीं है, ठीक है। चाहे आप जो मतलब पूरे घर में थोड़ी थोड़ी झाड़ू निकाल दीजिए ताकि जो घर की भी रात भर में जो नकारात्मकता हमारी घूम रही थी, एनर्जी हमारी घूम रही थी, वो हमारी ठीक हो जाए और वो सारी घर के बाहर चली जाए, ठीक है। आप पहले झाड़ू लगा दीजिए, ऐसी बाद में फिर चाहे बाद में अच्छे से झाड़ू पोछा आप कर लीजिएगा। ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लग गई, 5 बजे तक आप झाड़ू लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमें मंदिर का पर्दा बिना नहाए धोए नहीं खोलना, ठीक है। जब भी मंदिर का पर्दा हम खोलें तो हम एकदम नहाए धोए साफ़ सुथरे हों, तब जाके हमें मंदिर का पर्दा खोलना है। ये नहीं है कि उठे जी पहले हम मंदिर का पर्दा खोल दें, नहीं, ऐसे नहीं करना। पहले मंदिर में हमें पहले झाड़ू लगानी है, फिर मंदिर का, फिर नहाना है, फिर मंदिर का हमें पर्दा खोलना है, ठीक है। और हम लेडीज़ को, महिलाओं को जब पीरियड्स होते हैं तो हमें मंदिर से कम कोसों दूर रहना चाहिए। मतलब मंदिर तक परछाई हमारी नहीं जानी चाहिए। ये बहुत ही अशुद्ध अवस्था होती है, इसमें हमें मंदिर में नहीं प्रवेश करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि जिनके घर में है ही नहीं महिलाएं, जिनके घर में और कोई पुरुष है ही नहीं करने के लिए, तो वो पूजा कैसे करें, ठीक है। ये भी प्रश्न है। और सब यही कहते हैं कि जी ये तो भगवान की देन है, तो हम क्या कर सकते हैं। हमें जिनके घर में कोई नहीं होता, करने वाले करते भी हैं पूजा, पर ऐसी अवस्था में पूजा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आप अपने हस्बैंड से कह दीजिए, अपने बच्चों से कह दीजिए, किसी से भी कह दीजिए, पर इस अवस्था में पूजा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और रात के समय हम अपने जूते चप्पल ऐसे छोड़ देते हैं, है ना। बाहर गेट के बाहर रखी रहती हैं, कोई उधर पड़ी है, कोई इधर पड़ी है, मतलब सलीके से वो नहीं रखी रहती। जबकि आपको पता होना चाहिए कि रात में और सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक हमारे पितृदेव हमारे घर में प्रवेश करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में हमारे इष्ट देवता भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, तो वो सबके घरों में जाते हैं। ये बात पता होनी चाहिए आप सबको कि ब्रह्म मुहूर्त में भगवान घरों में प्रवेश करते हैं। और जब वो देखेंगे कि जी घर के बाहर ही इतना कूड़ा कबाड़ा है, जूते चप्पलें फैली पड़ी है, तो लक्ष्मी कहाँ से आएगी। तो इसलिए सलीके से रखें। और रैक है तो रैक में रखिए, रैक नहीं है तो कम से कम उन्हें एक लाइन से लगाइए। और जो दरवाज़ा खुलता है वहाँ से बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, वहाँ पे कोई जूता चप्पल नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों।
तो ये बातें हैं जो हमारे को भगवान से दूर करती हैं। और हाँ, ये बात मैं आपको पहले ही बताना रह गया, जब भी हम पूजा करते हैं हम दीपक को धो कर ही पूजा की उसमें बातें लगाए। ये नहीं है कि रात का दीपक है उसमें से बातें निकाल दी, उसको ऐसे ऐसे कपड़े से साफ़ कर दिया, दूसरी बातें लगाई और चलते बने, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसे हम धो कर ही इसको यूज़ करना है। तो ये सारी बातें हैं। और रात में झूठे बर्तन बिल्कुल नहीं छोड़ने दोस्तों। रात को झूठे बर्तन छोड़ने का मतलब है कि घर के अंदर दरिद्रता का वास होना, जो कि हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे घर में दरिद्रता का वास हो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नेक्स्ट डे, फिर कभी ना कभी ये आपको नेगेटिव एनर्जी देगी ही देगी। ठीक है, तो बेटर यही है कि अपनी रसोई एकदम साफ़ सुथरी करके सोए, क्योंकि याद रखना पितृदेव, हमारे पूर्वज, हमारे इष्ट देव, हमारे भगवान सब आते हैं, सबके घरों में आते हैं। ऐसा नहीं है कि जी तेरे घर आएंगे मेरे घर नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है, सबके घरों में आते हैं। जो भी भगवान की पूजा आराधना करता है उन सबके घरों में भगवान आते हैं, पितृदेव आते हैं। पूर्वज तो हमारे ही हैं, पितृ तो हमारे ही हैं, वो तो हमारे घर में ही हैं। अब वो देखेंगे कि जी घर तो इतना गंदा हो रहा है तो वो कैसे आएंगे। तो हमें अपना घर एकदम साफ़ स्वच्छ रखना चाहिए, सुगंधित रखना चाहिए। सुबह शाम घर में अगरबत्ती लगाएं, धूपबत्ती लगाएं और इत्र भी उसमें छिड़कें। इत्र नहीं है तो गुलाब जल का स्प्रे बना लीजिए, वही छिड़किए आप। ठीक है, और एक बात, हमें आटा गूंद कर नहीं रखना फ्रिज में। ऐसा होता है ना कि जो महिलाएं ऑफिस जाती हैं, वर्किंग वूमेन होती हैं, वो रात को ही आटा गूंद के रख लेती हैं कि जी सुबह टाइम बचेगा। तो टाइम मत बचाइए, थोड़ा 5 मिनट पहले उठ लीजिए, बट रात को आटा गूंद के फ्रिज में नहीं रखना। ये बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी को न्योता देता है, अपने साथ साथ औरों को भी लेकर आता है, दरिद्रता को लेकर आता है अपने साथ साथ। जब भी हमें आटा रोटी बनानी है तभी आटा गूंथना है, थोड़ा थोड़ा करके गूंथ ले ताकि वो बचे ना। अगर वो सुबह का आटा है, सुबह का आटा दोपहर तक चल जाएगा, शाम तक चल जाएगा, पर रात का आटा सुबह नहीं चलेगा। फ्रिज में आटा नहीं रखना गूंथ के। और आटा आप गूंथते हैं तो उसमें हमें उंगलियों के निशान बनाने हैं। ठीक है, उंगलियों के हमें निशान बनाने हैं। अगर हम उसमें उंगली के निशान नहीं बनाएंगे तो दोस्तों वो हमारा पिंड का रूप ले लेता है। पिंड आप जानते हैं ना क्या होता है, तो वो उसका रूप ले लेता है। हमें आटे पे हमेशा 3 उंगलियों के निशान लगाने चाहिए। ये हमारे पूर्वजों के लिए होता है, वो हमारे कभी भी आए अपना भोजन को स्वीकार करेंगे। बट आटा फ्रिज में नहीं रखना, गूथा हुआ आटा फ्रिज में हमें नहीं रखना, नहीं रखना, नहीं रखना। बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, आटा फ्रिज में नहीं रखना। चाहे सुबह उठ के 5 मिनट पहले उठ जाइए आप, ठीक है, पर आटा फ्रिज में हमें नहीं रखना। तो यही सारी बातें हैं जो हमारी पूजा को असफल करती है, हमें हमारी पूजा का फल नहीं देती हैं। तो इन सब को सुधारिए और घर में अपने कुलदेवी को मनाइए, कुलदेवी को अपने घर में आमंत्रित कीजिए, अपने इष्ट देव को कीजिए, अपने पितरों को कीजिए, और फिर देखिए आपकी लाइफ कितनी सेट हो जाएगी। सिर्फ यही सब उपाय करना, देखो कहीं जाना भी नहीं है, सिर्फ ये सारे काम घर के ही हैं। तो क्यों ना हम घर पे हैं, घर पे रहने के बावजूद घर पे भी हम ये काम ना करें, तो ये तो गलत बात होगी ना भैया। हमें पूजा का फल तो मिला ही नहीं है ना। तो पूजा का पूरा फल मिले, इसके लिए मैंने आपको सारी गलतियाँ बताई हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा और आगे से आप ये गलतियाँ दोहराएंगे नहीं। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, कल फिर आऊँगी एक नए टॉपिक को लेकर आप लोगों के लिए। तब तक के लिए हर हर महादेव। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।